हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो हाउ वाज योर एग्जाम। यदि आपने अपना बेस्ट दिया है ना तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 2-3 मिनट्स की वीडियो है तो इसको कंप्लीट देखिए। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, आपने इससे क्या सीखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये दिया होगा, है ना। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। देखो, जीतना हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपने क्या सीखा वो भी तो मैटर करता है ना। आपने क्या सीखा इससे। देखो, अब ये जो एग्जाम है ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके आने वाले एग्जाम अब तो ऑलमोस्ट आपके स्कूल्स जो हैं न्यू सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कंपटीशन होते हैं अपने आप को आपको और ग्रो करना है। जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन आपके स्कूल में होते ही होंगे, ठीक है। डांसिंग, आपको यदि आपको पोएट्री लिखना पसंद है तो पोएट्री कंपटीशन, आपको कुछ लिखना पसंद है लाइक राइटिंग आपको पसंद है, ठीक है, तो वो कंपटीशन। तो मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, तो आप को जो भी पसंद है उसमें हमेशा आपको पार्टिसिपेट करना है। यस, यहाँ पे चार्जेस थे बट ऐसे भी कंपटीशन इसमें चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। ड्राइंग कंपटीशन होता है, आर्ट्स कंपटीशन होता है, तो सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो जीतना तो हमेशा मैटर नहीं करता। यदि आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जैसा कि साइट पे दिया था आपको कि लास्ट वीक ऑफ फेब एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। आज 21 है, मतलब हम देख लेते हैं 22 फेब से आपका ऑलमोस्ट 6-7 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। और आपका स्कोर कार्ड आई थिंक नहीं आया है, जबकि साइट पे ऐसा लिखा था कि आ जाएगा, बट ठीक है। इस बीच में अब आपको जो है आपका स्कोर कार्ड भी या जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है आपकी जो मेल आईडी होगी ना उस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप टोल फ्री जो नंबर है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए, और अपना मेल आईडी और आपका जो नंबर है, जो फोन नंबर आपने दिया होगा उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो अभी देख लेते कि कौन कौन से टॉपिक ये जो आए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली 9th एंड 10th क्लास का मुझे एक स्टूडेंट्स के थ्रू पता चला है कि ये टॉपिक्स आए थे, ठीक है। यस, मैथ्स के भी कुछ टॉपिक थे। तो मैथ्स के क्या टॉपिक थे, जैसे एंगल एंड पावर, लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस से थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कितने होंगे, 7 to 8, ठीक है। बट जो मोस्टली जो टॉपिक वो पूछे गए थे वो रीजनिंग से ही पूछे गए। जैसे मिसिंग नंबर, आपको ये ऐसे बॉक्स में ये क्वेश्चन हमने किए थे, राइट। यहाँ पे नंबर्स थे और यहाँ वाला जो नंबर था इस रो इस कॉलम में वो मिसिंग आपको फाइंड करना था, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन थे आई थिंक। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत इजी क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग इस फॉर्म में पूछी गई थी आपसे, लेटर्स के फॉर्म में। एंड एनोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ऑलवेज नेवर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज थी वो आपको बताना था। इसके बाद सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वीक आर्ग्यूमेंट, यस ये हमने नहीं पढ़ा था। जैसे कि एक आपको दिया है थोड़ा सा स्टेटमेंट पैरा एंड उसके बेस पे आपको बताना था, ठीक है। तो आई थिंक इससे भी 2-3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसमें से यदि आपने अपना बेस्ट दिया है ना, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। और यदि आपके मैक्सिमम करेक्ट हैं, अब हो गया जैसा पेपर होना था, इट्स ऑल राइट। आपने इससे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आप खुद से पूछिए कि आपने क्या सीखा इससे, ठीक है। आपने ये एक्सपीरियंस पहली बार किया होगा। अब जो आने वाले एग्जाम होंगे, आप आगे कोई भी एग्जाम दें, ये जो चीज होती है ना मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दें आप, 12th के बाद, 11th के बाद, 10th के बाद भी इवन कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नेशनल ओलंपियाड जो होते हैं ये सारे टॉपिक्स उनमें पूछे जाते हैं, ऑल राइट। सो डोंट वरी, इट्स अभी तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। सो यस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। आप प्रिपेयर कीजिए अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, आपके जो स्कूल एग्जामिनेशन है वो भी आने वाले हैं, ठीक है। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।